हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, पीठ दर्द से बुरा हाल होया पड़ा है, तो सोचा कि चलो बैठे बैठे एक वीडियो कल के लिए बना के रखूं, यानी संडे के लिए। तो अब ये जो सामने आपको क्रेट दिख रही है, इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट डाल दिया है और ये फुल हो चुकी है। एक एक्स्ट्रा क्रेट भर गई थी, उसमें मैंने एक बैंगन का पौधा लगा भी लिया है। तो आप सोचेंगे अरे इतना सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट कहाँ से आता है? अरे वो कांटो जा रही है, कांटो मेरे बहुत सारे पौधे ख़राब कर जाती है। तो कपड़े धो के मैंने कहा चलो कल संडे को जो है आराम से सुबह उठूँगी और वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखो किचन, ये देखो मेरे किचन वेस्ट में ये मुझे पड़ोसियों ने टमाटर दिए हैं। बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट दिया था। तो जो टमाटर है वो ये गले हुए थे सारे। इससे इतने इतने टमाटर तो मेरे टेरेस पर नहीं हुए थे जितने मुझे ये फर्टिलाइज़र के लिए मिल गए हैं। तो ये सारे हैं, इसका मैं फर्टिलाइज़र दूंगी या हो सके तो एंजाइम बढ़ा दूंगी, थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी। नहीं कोई बात नहीं, देखी जाओगी, मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। एंजाइम तो मेरा भी बना हुआ है, मैं एंजाइम ज़्यादा नहीं देती हूँ, मैं फर्टिलाइज़र ज़्यादा बनाती रहती हूँ। तो सोचा कि चलो आज एक पौधे, कलांचियों के पौधे के बारे में आपसे कुछ बात शेयर कर देते हैं। देखो, ये बात नहीं शेयर करनी है कि इसकी क्या जानकारी है, क्या क्या टिप्स है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जो मेरी गार्डनिंग की जो भी जितनी भी बातें होती है, ये वो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित होते हैं। जो भी अंदर से बात, दिल में जो बात होती है वही बात मैं बताती रहती हूँ। तो आज सोचा कि कलांचों के पौधे के बारे में आपसे कुछ बात कर लेते हैं। तो एक पहले तो गौर से भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो खींचनी भी तो है ना, मतलब जहां आप स्किप कर सके, इरिटेट हो जाए, इरिटेट भी तो करना होता है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जो मेरे टेरेस गार्डन पर है कुछ पौधे हैं। जैसे तुलसी माता का पौधा हो गया, एलोवेरा का हो गया, गिलोय की बेल होगी, और पपीते के पौधे हो गए, और अपराजिता के तो मैं किसी को ना दूँ। तो ये छोटे मोटे से गिलोय की मैंने बता दिया ना। तो ये जो थोड़े से पौधे होते हैं मेरे, ये वैसे जो ये पास पड़ोसी है इनके लिए मैं एक लोकल झोला छाप डॉक्टर हूँ। मतलब डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, मैं खुद को झोला छाप डॉक्टर बोल रही हूँ क्योंकि मैं हूँ झोला छाप डॉक्टर। तो ये झोला छाप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब इनको मुझसे कोई सी पौधे मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके पास पौधे तो होते नहीं हैं। तो जैसे मान लो कि एलोवेरा का किसी ने बालों में लगाना है या अपने थोपड़े चमकाने हैं, तो मुझसे आकर ले लेते हैं। तो मैं दे देती हूँ उनको, पुदीना वगैरह दे देती हूँ, वो तो खाने की चीज़ है। तो कई बार अगर बुखार वगैरह चढ़ जाता है तो पपीते के कुछ पत्ते ले जाते हैं, और ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है तो गिलोय के पत्ते भी ले जाते हैं, और किसी को काढ़ा वगैरह बनाना है तो तुलसी माता के पत्ते भी मुझसे ले जाते हैं। तो क्योंकि अब मैंने खुद को एक इनका झोला छाप डॉक्टर मान लिया है, क्योंकि इनके लिए मैं डॉक्टरी हूँ। कई बार इनके किसी के पेट में रात को या मरोड़ चढ़ गया, बच्चे को हो गया, या एक दिन तो मेरा खुद के टिड्ड में गुड़, मेरे पेट टिड्ड मतलब टिड्ड, पंजाबी में टिड्ड को, पेट को टिड्ड बोलते हैं। तो मेरे खुद के पेट में तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने काढ़ा पिया। तो मैंने काढ़ा बनाया मैक्सिकन मिंट का, और थोड़े से पुदीने वगैरह, मतलब ऊड़ मजूर जो कुछ भी था सब के वो करके पेट मेरा जो है ठीक हो गया। तो इसी तरह से जो है, चलो ठीक है, बहुत सारे ये पौधे, हर एक पौधे का एक ये ऐसे फिजूल नहीं प्रकृति ने बनाए, भगवान ने बनाए हैं। नेचर में जो भी पौधा है उसका एक कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक तो होता ही है, वो तो हमें नहीं ना मालूम। अभी जैसे मैं अभी बातें करते करते, जैसे ये डेविल वैकवन का है, देखो चाहे जो मर्जी है, सुंदर पौधा बहुत है, पर इसका जो असली काम जो है ना, अगर आपके किसी पौधे में पेस्ट अटैक होता है, या डेफिन वाचिया हो गया, या कोई जहरीला पौधा, जो जितने भी जहरीले पौधे होते हैं, एलिफेंट ईयर हो गया, और ख़ास करके जो ये सदाबहार के जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, उनका भी आप एक अच्छा खासा पेस्ट के लिए एक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं।
तो मैं ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है बताना भूल जाती हूँ। इन चीज़ों को रख देती हूँ वो पानी में घोल के, तो फिर जिस चीज़ में लगता है तो उसमें उसका जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर देती हूँ। तो फिर आती है, चलो अभी चलो छोटो पर ये बातें सभी हो गई है, इनके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात कर देते हैं। तो कलांचों के बारे में बात कर देते हैं। अब ये नहीं मैं बताऊँगी कहाँ से आया किधर से आया, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ गली में एक चाची जी थी, अब तो वो दुनिया में नहीं है। तो उनके क्या हो गया कि उनके एक बार अचानक से हाथों की जैसे नसें होगी, ये नसें होगी ना, ऐसे बीच में से फूल गई, मतलब ऐसे गोले गोले से हो गए सारे हाथ में, इधर इधर। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको अपनी अंगूठी दिखा रही हूँ, नहीं मैं अंगूठी नहीं दिखा रही हूँ। ये जो नसें होती है उसमें ऐसे से गोले से फफूले से बन गए, मतलब ऊपर से वो बिल्कुल साफ क्लीन है, दिख रहे मांस है, पर अंदर से उनके बहुत ज़्यादा जो है पेन हो रहा था। तो अभी तो मैं उनके घर में गई तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके टेरेस पर जो है ये, इसको ना यहाँ लोकल ज़बान में पत्थर चटा बोलते हैं, जैसे मदर ऑफ थाउजेंड को भी पत्थर चटाई बोलते हैं, इसको भी पत्थर चटाई बोलते हैं। मैं भी उसको पहले पत्थर चटाई बोलती थी। ये तो आप सभी ने बोला है कि ये कलांचो है, तो मैंने बोला कि चलो ये भी कलांचो हो गया, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा कि इसकी जो पत्ती है, देखो फ्रेंड्स ये उन्होंने बताया है, मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ इन गलियों वालों की डॉक्टर हूँ। अगर इनको कल को कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, ये उनकी जिम्मेवारी खुद की होती है, क्योंकि ये खुद ले जाते हैं पत्ते पौधे को, जो कोई चीज़ ले जाने होते हैं। तो मेरा इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ये पत्ता है, इसको तवे पर गर्म करके देसी घी के साथ ना, ऐसे पराठे की तरह तो नहीं बनाया, मतलब देसी घी के साथ थोड़ा सा इसको नरम किया, और इसको जहाँ जहाँ उनके हाथों में ऐसे गोले गोले से होए हुए थे उनके ऊपर रख दिया। तो 2-3 दिन के बाद, 2-3 क्या मतलब शाम को उन्होंने लगाए, तो सुबह के लिए जो है उनके वो उसमें जो है पीक पैगी, मतलब जो मांस बीच में कोई हो गया होगा, कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, तो उनको मालूम था कि ये चीज़ ये मेडिसिनल प्लांट है। तो देखा कि दूसरे दिन उसमें से जो है पीक निकल गई और उनको आराम है, मतलब वहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा ऐसा मतलब सुई वगैरह या किसी नीडल के साथ ऐसा उसको खुरचा नहीं है जो पेन था। तो देखा कि उनके फिर वहाँ पर वो सूख गया, अच्छा हुआ, इसका नतीजा उनको अच्छा मिला। तो फिर मुझे लगा कि हाँ शायद ये पौधा भाई सच्ची इस चीज़ के लिए मेडिसिनल प्लांट होगा। तो देखो सिर्फ मैं ये इतनी सी बात इसके बारे में जानती हूँ कि ये सच्ची मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि ये आँखों देखी बात है। मैं कभी भी ना पेड़ पौधों के बारे में कभी भी गलत राय नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जेड़ा छितर पैंदे हैगे है ना, कि अगर मैंने कोई गलत राय दे दी या इस किस चीज़ के, मैं केयर टिप्स की कभी बात क्यों नहीं करती हूँ पौधे की फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पौधों की सॉइल, मेरे देखभाल करने का तरीका अलग है। आप सभी के गार्डनिंग का, आपके सॉइल का, आपके फर्टिलाइज़र का, आपके सॉइल मीडिया का टेक्सचर जो अलग अलग होता है, तो मेरा एक अलग सा होता है। तो मेरी जो जितनी भी मिट्टी होती है, बिल्कुल आप सभी को मालूम है कि 2 साल से लगातार मिट्टी बनाती आ रही हूँ, और मिट्टी वो बनाती रहती हूँ, उसमें मैं कभी रेत भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई रेत लाकर देता ही नहीं है। और मैं फिर ये हल्की फुल्की मिट्टी होती है तो मुझे इसमें अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। और कांटों मेरे से कटाई खाओगी, ये कांटों बड़ी उछल रही है यहाँ, मेरा ध्यान डाइवर्ट कर रही है अपनी तरफ। तो बस ये मैंने इसके बारे में फ्रेंड्स जो हकीकत थी वो बात मैंने आपके साथ शेयर की। और हाँ, अगर इस पौधे की केयर टिप्स के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, इसमें जो है अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती है पानी को सोखती है, बहुत ज़्यादा केयर टिप्स नहीं मांगता है, और धूप में रखना अच्छा होता है। फूल वगैरह तभी आते हैं, और इसमें जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक जो है फूल खिले थे, अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो इसका ये तो नहीं, इसका इतना तो नहीं, मैं मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह की कीड़े पड़ते हैं। लास्ट ईयर मेरे इसमें जो है पत्तों में जो है सूंडियाँ पड़ गई थी, बड़ी बड़ी सूंडियाँ, उन्होंने सारे पत्ते जो है चट कर दिए थे। तो फिर मैंने इनके जो है सारे पत्ते रिमूव कर दिए। उसके बाद इसमें सिर्फ डंठल जैसे रह गए थे, और फिर मैंने नहीं कोई पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बस नए इसमें लीव्स आ गए। और थोड़ा सा मिट्टी को, सॉइल को मैंने चेंज किया, नहीं सॉइल को भी नहीं चेंज किया, बस इसी में इसे पत्ते सारे निकाल दिए हैं।
हैं। तो अब ये मेरे पास दो पौधे हो चुके हैं, तो मैं इनको प्रोपोगेट करती नहीं हूँ। अभी सोचती हूँ कि अभी मैं इन पौधों पर ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि सब्जियाँ तो जब लगी होती है तो लगी रहती है, उनको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो छेड़ने की तो किसी भी पौधे को ज़रूरत नहीं होती है, पर ऐसा है कि जब बेले बैठे हैं तो कुछ ना कुछ या पत्ते के साथ ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, सभी को मालूम है। तो बस यही मैं इसके बारे में आपके साथ बात करना चाहती थी, तो बस यही मैंने बात शेयर की है। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वैसे डॉक्टर से ही पूछे। अगर कोई बुजुर्ग है या कोई जानकार है, कोई आयुर्वेदिक का जानकार है, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, तो उनके आराम आया था स्किन के लिए। तो बाकी आप तो एआई से पूछ सकते हैं, एआई बहुत कुछ बता देता है। तो मैं उस टॉपिक पर तो कभी वीडियो नहीं इस तरह बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या बोला था। वो जो हकीकत होती है उसी के बारे में ही बात करती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो। वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।